उदयपुर गांव के निकट स्थित कौशिक वाटिका में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला 9 दिसंबर को जजपा के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता देने पहुंचे। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस को लेकर झज्जर में होने वाली जन सरोकार रैली के पहले से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कभी एक दूसरे के खिलाफ जेजेपी और इनेलो के बगावती शुरू और अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इनेलो और जेजेपी के एक होने की बात पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर बड़े चौटाला इस बात पर विचार करते हैं तो वह भी इस पर सोचेंगे। यह बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आगे आने वाले समय में दोनों पार्टियां और परिवार एक हो सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कोई नहीं स्पष्ट कर रहा है कि अगर दोनों परिवार और पार्टियां एक हो जाती हैं तो उनकी तरफ से आगामी समय में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि झज्जर में होने वाली रैली नए आयाम स्थापित करेगी और इसमें कई नई घोषणाएं भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से की जाएंगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था तो 20 विधायक और 23% वोट इनेलो पार्टी के पास था, लेकिन अभय सिंह चौटाला पार्टी को संभाल नहीं पाए। आज वह वोट बैंक 23% से घटकर केवल 1% ही रह गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला युवाओं से किए गए वादे को पूरा कर रहे हैं, चाहे वह रोजगार में 75% का आरक्षण देने की बात हो या फिर युवाओं के लिए दूसरी योजनाओं की बात हो। उदयपुर नौजवान दोस्तों, जब पार्टी अलग हुई तो मैंने उसी टीम की रैली में एक बात कही थी पुरानी पार्टी के लोगों से कि भाई ये झंडा भी आपका, ये डंडा भी आपका, ये पार्टी भी आपकी, पार्टी का फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके और 23% जो वोट मिले हुए हैं वो भी आपके, परंतु आपने संभाल करके रखने का काम करना। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 10 महीने में उन्होंने उस पार्टी को सर्व सत्यानाश तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए लोग ये कहा करते थे कि अगली सरकार इनेलो की सरकार बनेगी। उदयपुर नौजवान दोस्तों, 23% वोट से घटकर के संख्या आ गई 1.5% वोट पर, और वो 1.5 में भी जो 5% थे वो तो इलाहाबाद के लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कहने पर दिए थे, अन्यथा तो 1% वोट मिला था, नोटा से भी कम। ये हालात 10 महीने में उन्होंने बढ़ाने का काम किया। कि मीडिया के साथी थोड़े दिन पहले बाद में पूछा करेंगे कि एक होती थी इनेलो, और वो 6 महीने तो एक इनेलो भी नहीं थी, 0 थी, अब फिर दुर्भाग्य से एक हो गई। आपके सामने दूसरी तरफ उस होनहार नौजवान को आपने 0 से 17.5% वोट देने का काम किया। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और जनशक्ति वहाँ संगठित होगी तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और जन सरोकार रैली है तो जन सरोकार की अनेक घोषणाएं भी वहाँ पे की जाएगी। इस तरह की घोषणाएं वो पहले मैं नहीं कह सकता, वो तो आप वहाँ आकर के सुनना। बयान आपका आ रहा है कि बड़े चुनाव आप चाहें तो परिवार एक हो सकता है, पार्टी एक हो सकती है, इस पर जनता कितनी खरी उतरेगी अगर वो अपनी बात पर पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। किस तरह से दोनों पार्टी हो जाएंगी, क्या हो सकता है? वो सभी हम ही कहते हैं कि पार्टी में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती सर। परिवार पार्टी एक होगी तो क्या भी आपके परिवार से हो सकता है आने वाले दिन? ये काम बड़ों ने तय करना है।